गरीबों के साथ हर वक्त खड़े होने वाली गरीबों की मसीहा एडवोकेट अंजलि अवस्थी आज खुद कहती है कि मैं हार गई। अगर आपको भी फुल स्टोरी जाननी है तो सबसे पहले आप हमारे चैनल सर्व एक्सप्लेन को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करें एंड हाइप का बटन जरूर दबा दे। तो चलिए फटाफट से स्टार्टिंग करते हैं। एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं आरती कहती है, मंत्री जी आप इतना गिर चुके हैं कि लड़कियों का चालान करते हैं। वो कैमरा लेकर उनकी वीडियो बना रही होती है और उनको वहाँ से जाने के लिए कहती है। राघव सिंह कहते हैं, रुकिए, ये अपने पैसे लेकर जाइए। चंद्रभान सिंह कहता है, गिरगिट की तरह रंग बदल के ऐसे पिछले किए हुए पाप नहीं धुलते। बस्ती में आ गए, भूल गए पाप किए थे, अगर हम फंसे तो तुम भी फंसोगे। चंद्रभान सिंह मंत्री जी को लेता है और वहाँ से चला जाता है। आगे हम देखते हैं वेद और अंजलि प्राइवेट हॉस्पिटल में गणेश जी को लेकर पहुँच जाते हैं। वो वहाँ पर उनकी कंडीशन बताते हैं और इलाज करने के लिए कहते हैं। डॉक्टर कहते हैं कि जाइए, पहले आप फॉर्म फिल कर दीजिए और पैसे जमा करवा दीजिए, इनका इलाज हम कर देंगे। अंजलि कहती है, क्या पहले फॉर्म फिल करना जरूरी है जहाँ पर पेशेंट की जान चले जाए और आपको पैसों की पड़ी है? डॉक्टर अंजलि को कहता है, तमीज से बात करिए और हाथ हटाइए वरना सिक्योरिटी को बुलाऊंगा और धक्के मारकर जहाँ से बाहर निकाल दूंगा। आपको देख के ही पता चलता है कि आप किस क्लास की हैं। अंजलि डॉक्टर को तमीज से बात करने के लिए कहती है मगर डॉक्टर अंजलि की एक नहीं सुनता। वेद कहता है, एक महिला से आप कैसे बात कर रहे हैं? डॉक्टर वेद को भी चुप रहने के लिए कहता है। वो कहता है, जाइए पहले पैसे जमा करवा कर आइए, अगर नहीं है तो जाइए किसी लोकल हॉस्पिटल में जाकर इनका इलाज करवाइए। बहुत सारे खैराती हॉस्पिटल हैं, वहाँ पर जाकर इनका इलाज करवाइए। अंजलि कहती है, वहाँ पर मशीनें नहीं है, मेडिसिन नहीं है, वहाँ पर भेड़ बकरियों की तरह नीचे पड़े हुए हैं पेशेंट, और यहाँ पर बिना पैसे के और बिना फॉर्म फिल किए हुए मरीज का इलाज नहीं होता। जब तक फॉर्मेलिटीज करेंगे तब तक तो मरीज की जान चले जाएगी। डॉक्टर कहता है, मर जाए हमें क्या। ये सुनकर अंजलि का गुस्सा फूट जाता है। वो डॉक्टर के एक जोरदार चांटा टिका देती है। डॉक्टर सिक्योरिटी को आवाज लगाता है और कहता है, कोई है, इन्हें यहाँ से बाहर ले जाओ। और अंजलि से कहता है, आप जाइए जहाँ से, मैं बोल रहा हूँ आप बहुत बड़ी मुसीबत में फंस जाएंगी। आपको नहीं पता ये हॉस्पिटल किसके पैसे से चलता है। वेद डॉक्टर को कहता है, किसके पैसे से चलता है ये हॉस्पिटल? डॉक्टर कहता है, धर्मराज आहूजा का तो नाम सुना ही होगा आपने, उनके पैसों से ये चलता है हॉस्पिटल। ये सुनकर वेद और अंजलि हैरान रह जाते हैं। तभी वहाँ पर गणेश जी की तबीयत बिगड़ जाती है। वो अंजलि को कहते हैं, मुझे माफ कर दो अगर मुझसे कोई गलती हुई तो। अंजलि पापा को कहती है, ऐसे आप क्यों कह रहे हो? गणेश अवस्थी कहते हैं, अगर मैं मर गया तो। ये सुनकर अंजलि और भी घबरा जाती है। डॉक्टर कहता है, ये ड्रामा बाहर जाकर कीजिए। तभी वहाँ पर सादिका और वैभव आ जाते हैं। वो कहते हैं कि इन्हें एडमिट कर लीजिए, पैसों का इंतजाम हो चुका है। अंजलि उनसे कहती है कि फॉर्म फिलअप किसने किया और पैसे किसने भरे? सादिका उनको कहती है कि पैसे रानी मजूमदार ने दिए हैं, आखिरकार ये रानी मजूमदार के पिता हैं, इनका तो वीआईपी ट्रीटमेंट होना चाहिए। सादिका उनको कहती है कि जाओ, इनको अंदर ले जाओ और इनका इलाज शुरू करो। अगर अंजलि उनका हाथ पकड़ लेती है। वो कहती है कि ये नहीं जाएंगे। वैभव कहता है, अगर इनको कुछ हो जाता है तो इनके जिम्मेदार तू रहेगी। अंजलि कहती है, 2 नंबर के पैसे से मेरे पापा का इलाज होगा? वो तो एक ईमानदार इंसान है। वैभव कहता है, पैसों पर किसी का नाम नहीं लिखा होता, उन पर तो नंबर लिखे होते हैं। ये एक राज की बात बता रहा हूँ तुम्हें, तू अपने पापा का इलाज तो नहीं करवा सकी और करती है बड़ी बड़ी बातें। राधिका कहती है, हाथ छोड़ो और इनको जाने दो। अंजलि हाथ छोड़ देती है। डॉक्टर उन्हें इलाज के लिए अंदर ले जाते हैं। राधिका और वैभव भी वहाँ से चले जाते हैं। वही अंजलि को पद्मा का फोन आता है। वो कहती है कि मौसा जी अब कैसे हैं, उन्हें भर्ती कर लिया? अंजलि कहती है, हाँ पद्मा, पापा को एडमिट कर लिया। पद्मा कहती है, यहाँ पर तो बहुत अमीर लोग आते हैं, मैंने सुना है कि यहाँ पर अमीरों का इलाज होता है। अंजलि कहती है, मेरे पापा भी बहुत बड़े लोग हैं। पद्मा कहती है, जी आप क्या बोल रही हैं वकील दीदी? अंजलि कहती है, हाँ पद्मा, मेरे पापा रानी मजूमदार के पिताजी जो हैं एडवोकेट अंजलि अवस्थी के पिताजी एडमिट नहीं हो पाए, मगर रानी मजूमदार के पिताजी को भर्ती कर लिया है क्योंकि उनकी बेटी के पास बहुत पैसे हैं। अंजलि कहती है, वैभव सिंह राजपूत और सादिका राजपूत आए थे, उन्होंने ही पापा को एडमिट करवाया है। अंजलि कहती है, मगर हर घर में रानी मजूमदार नहीं होती, हर घर में धर्मराज आहूजा और दामोदर मजूमदार नहीं होते जो लाखों खर्च करके पापा का इलाज करवा पाए। यहाँ पर गरीबों का इलाज नहीं होता पद्मा, जहाँ पर तो गरीबों के लिए एक एम्बुलेंस भी नहीं है। गरीबों के रास्ते रोक दिए जाते हैं और वीआईपी लोग शान से चले जाते हैं। अंजलि कहती है, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं चलेगा।
एक नई इंसान जन्म लेगी, उसका नाम होगा एडवोकेट अंजलि अवस्थी। धर्मराज आहूजा ने सब कुछ खत्म करके रख दिया, इसकी मुरम्मत की जरूरत है और इसकी मुरम्मत करने आ रही है एडवोकेट अंजलि अवस्थी। आगे हम देखते हैं एडवोकेट अंजलि अवस्थी बस्ती में आ रही होती है और वो भैरव सिंह और साधिका की बातों को याद करती है। राघव सिंह राजपूत अंजलि को देखते हैं, वो कहते हैं गणेश की बेटी रो सकती है मगर राघव सिंह राजपूत की बहू कभी नहीं रो सकती। अंजलि रोती है और कहती है और मैं क्या करती पापा। वो पूरे दिन की कहानी राघव सिंह राजपूत को बताती है। राघव सिंह राजपूत उसे हौसला देते हैं, वो कहते हैं घबरा मत, हम सब तुम्हारे साथ हैं। अंजलि कहती है पापा हम गरीबों के पैसे मार कर ही चलता है अमीरों का हॉस्पिटल, जहाँ आकर हमें बड़े बड़े भाषण दिए जाते हैं और फिर वहाँ जाकर अमीरों के हॉस्पिटल में गरीबों के हॉस्पिटल के पैसे इन्वेस्ट कर देते हैं। करूँ तो करूँ क्या मैं पापा। अंजलि की ऐसी हालत देखकर राघव सिंह राजपूत और अभय सिंह राजपूत बेहद दुखी होते हैं। पद्मा कहती है वकील दीदी मौसा जी ठीक हो जाएं और क्या चाहिए हमें। अंजलि कहती है तुम्हारे मौसा जी का इलाज हो गया बस, और बस्ती में जो इतने लोग रह रहे हैं उनका क्या होगा। अगर उनको कुछ हो गया तो शहर की गलियों में जितने लोग रहते हैं उनका क्या होगा। कुछ लोग तो सुबह काम पर जाते हैं तभी जाकर उनका घर चलता है। कोई ऑटो, कोई बस, कोई रिक्शा चलाता है तो कोई कुली है, कोई नर्स है तो कोई घर में मेड लगी हुई है। आखिर उन लोगों का क्या होगा। अगर उनको कुछ हो जाता है तो कहाँ जाएंगे वो लोग। उस नर्क में जाएंगे जहाँ पर एक बेड नहीं है, कोई मेडिसिन नहीं है, वहाँ पर होगा उनका इलाज। अभय सिंह कहता है तो किया भी क्या जा सकता है, कुछ नहीं कर सकते हम लोग। भी वहाँ पर वेद आ जाता है, वो कहता है कुछ तो करना होगा और वो करेंगी एडवोकेट अंजलि अवस्थी। वेद कहता है जे हम सबकी हंकार है, जनता की अदालत में खड़े होकर लड़ेंगी और अगर जरूरत पड़ी तो खुद की पार्टी बनाएंगे। भी वहाँ पर बस्ती के लोग आते हैं और कहते हैं कि पानी खत्म, पीने के लिए भी एक बूंद तक नहीं है। अंजलि कहती है लेकिन क्यों। स्टेफनी भैया कहते हैं मंत्री जी ने पानी की लाइन कटवा दी है। अभी अंजलि को युवराज सिंह का फोन आता है, वो कहता है तो कैसा लग रहा है, सुना है तुम्हारी बस्ती का पानी बंद कर दिया है, तुम गरीबों ने पानी का बिल नहीं भरा है इसीलिए पानी बंद कर दिया है। भी युवराज सिंह मंत्री जी से बात करवाता है। मंत्री कहता है कैसी हो आने वाले समय की मंत्री जी, तुम्हें तो इलेक्शन में खड़ा होना है, जनता की अदालत में हमारे खिलाफ लड़ोगी, एक मिनिस्टर के खिलाफ। मंत्री कहता है सुन अवस्थी आज तो पानी बंद हुआ है, अगर कल को बिजली बंद हो गई तो क्या करोगी। फिर क्रांति करेगी, इलेक्शन में खड़ी होगी, लड़ेगी, तू जनता को जाकर कहेगी मैं आ रही हूँ समाज सुधारने। अंजलि कहती है हाँ मैं सुधारूंगी, जरूर सुधारूंगी, आप टेंशन मत लीजिए, मैं दिखा दूंगी आपको। इस बस्ती में पानी भी आएगा और बिजली भी आएगी। मंत्री कहता है लेकिन कैसे। अंजलि कहती है वो कल देख लेना कैसे आता है, पानी तो मैं लाऊंगी बस्ती के लिए, पूरी बस्ती के सामने वचन देती हूँ, मैं इन सब के लिए खड़ूंगी, मैं अगर मुझे कोई रोक सके तो रोक के दिखाए। मंत्री कहता है ए अवस्थी तुझे पता है ना तू किससे बात कर रही है। अंजलि कहती है हाँ सब पता है, सब देख लिया है मैंने। अंजलि कहती है सुनिए मंत्री जी मेरे रास्ते का कांटा मत बनिएगा, वरना इतना मारूंगी हड्डियां गिनते गिनते ही भूल जाएंगे आप। ऐसे हमें पता है कि आपके बदन पर चमड़ी तो है ही नहीं। अंजलि कहती है इतने बेशर्म जो हैं आप, और अब तो आपके शरीर में हड्डियां भी नहीं रहेंगी, अब तो आपको जाकर लोकल हॉस्पिटल में ही एडमिट होना पड़ेगा। मिलकर रहिएगा और वचन देती हूँ मैं कि इस बस्ती में कल के कल ही पानी आएगा। ये एक एडवोकेट अंजलि अवस्थी का वचन है। ये कहकर अंजलि फोन काट देती है। युवराज सिंह कहता है क्या कह रही है अंजलि। मंत्री जी कहते हैं बोलती है कि कल के कल ही पानी लेकर आएगी। युवराज सिंह कहता है कहाँ से लेकर आएगी ये पानी। मंत्री कहता है पता नहीं हमको, बहुत चालाक है ये लड़की। युवराज सिंह कहता है चाहे कितनी भी चालाक क्यों ना हो हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। मंत्री कहता है उसका कोई भरोसा नहीं है, वो कुछ भी कर सकती है। यहीं पर इस एपिसोड का एंड हो जाता है। आज का एपिसोड आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही हाइप का बटन भी जरूर दबा दें। तो चलिए मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट एपिसोड की अपडेट के साथ।